All right, so another city, another phase of elections. The third phase of Lok Sabha 2024 elections is going to be underway, and we are in Agra, especially in the fort area, the Agra fort area, the Taj Mahal area of Agra, where not just the local residents but also the foreigners have a lot of say when it comes to the upkeep of the city. Today, we are going to speak to the Muslim community here who have been residing here for traditions and long time, and their stay here has also shaped the city a lot. आइए उन्हीं से जानते हैं कैसा नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं 7 मई को जब चुनाव होते हैं, क्या मुद्दे लेकर वो चुनाव वोटिंग मशीन तक जाएंगे और पिछली सरकार ने पिछली सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा श्रीमान, आपके अपने तारुफ के साथ हमें ये बताएं कि चुनाव तो जरूर 7 मई को है, मुद्दे क्या पिछली बार से इस बार कुछ अलग हैं, पहली चीज, और दूसरा ये कि अपने समाज के लिए जो एक माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की बात होती है, क्या क्या काम किया गया। मेरा नाम असलम कुरैशी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन हूँ। जी। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? अच्छा। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी जो है मुसलमानों की हालात जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इन्होंने इस तरीके से कर रखी है, या मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, हिंदू मुस्लिम करके जो है एक इन्होंने खाई पैदा हिंदू मुसलमानों के बीच में पैदा की है। उसको कौन भरेगा? जी जी जी। कौन भर सकता है इसको? हम आप दोनों समझे एक ही शादी में जाना आना, व्यापार करना, एक दूसरे से ताल्लुकात है, सब चीजों को जो है इस तरीके से इन्होंने जो बिखराव पैदा कर रहा है, ये बिखराव नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर जो है। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके जो है तुम घरों को तोड़े दे रहे हो, लोगों को बेगुनाह मार रहे हो तुम। ये क्या है? ये इसमें ये लोकतंत्र है हमारे यहाँ। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ है। बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, एक मुख्यमंत्री जो है दूसरों को भी डाल दिया झारखंड में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया कि कांग्रेस जो है वो आपका सारा कुछ लेकर वो इन्फिल्ट्रेटर्स, और उन्होंने पता नहीं घुसपैठिया कह दिया और एक पर्टिकुलर समाज को, मुस्लिम समाज को देना चाहती है। आपको लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि मुस्लिम समाज घुसपैठिया है, आपको लगता है ये बहुत ही अलग ही है? एक वो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं जी, वो हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर उनके मुंह से ये बात है तो शोभा नहीं दे रही है। इनको जो है बहुत सोच समझ के नहीं है, एक समान देखना चाहिए, या हिंदू हो या मुसलमान, हम तो सब इनकी प्रजा है। नहीं, संविधान तो वही कहता है। हाँ, हम तो इनकी प्रजा हैं। जब बादशाह ही ऐसी बात करेगा तो प्रजा क्या करेगी फिर? जो बिल्कुल। कुरैशी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं, नमस्कार, अपने तारुफ के साथ हमें जरूर बताएं। कुरैशी साहब ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, सामने वो सही कहा जी कि हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक साथ रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को जो ऐसा काम कर रहा है सही नहीं है। पहले के मुकाबले अभी कितना अंतर आ गया है चुनावी मुद्दों में? अब चुनाव मुद्दों में तो अब बहुत ही अंतर आ गया है। क्या चुनाव मुद्दों में तो बहुत अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। चलिए, we have some other participants also. हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि 7 मई को जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, और अभी तक जो सरकार ने किया, जो कहा, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए, अभी तक सरकार ने जो कहा और जो किया उसमें जमीन और आसमान के बराबर का फर्क है। सरकार ने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन किया उसका उल्टा। जैसे आगरा की सरजमीन पर मोदी जी ने 2014 में वादा किया था आपको एयरपोर्ट दिया जाएगा, एयरपोर्ट को उठा के जेवर ले गए। जेवर क्यों ले गए? जेवर में इसलिए ले गए, जो जेवर की जमीन थी, जो कौड़ियों के भाव थी, बीजेपी के लोगों ने उसको खरीदा, आज वो खरबों पति हो गए, अब वहाँ एयरपोर्ट बनना है।
यहाँ बैराज की बात कही थी, बैराज नहीं मिला। स्टेडियम की बात कही थी, स्टेडियम नहीं, जबकि कि आगरा इंटरनेशनल लेवल का शहर है। आगरा में जो ताजमहल से और जो लाल किले से अर्निंग होती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में पैसा लगता है। तो आप आगरा का पैसा अगर आगरा में लगवा दोगे तो क्या बुराई है उसके अंदर। तो आगरा से तो बहुत बड़ा धोखा किया ही है, उसके साथ साथ पूरे देश की जनता के साथ धोखा किया। कल इनका एक बहुत बड़ा वो खुला है, जो इन्होंने कोविड वैक्सीन के नाम पर पूरे देश के अंदर कोविड की वैक्सीनेशन करवाई थी इंग्लैंड की एक अदालत में। वो उसको बनाने वाली कंपनी बोलती है कि हाँ उसमें कमियां हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर लोगों को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक आ रहा है। इन सब मौतों का जिम्मेदार कौन है? बहुत मैं कदर करता हूँ आपके इमोशंस की। यहाँ पर अक्सर ये भी कहा जाता है, हम कन्नौज से आ रहे हैं, हम मैनपुरी गए, हमने वहां भी लोगों से बात की, यहाँ भी लोगों से बात की, जो एक यूपी मॉडल की भी वो लोग बात कहते हैं नहीं जी जो कुछ भी है विकास तो हुआ, सड़कें बनी, ये हुआ, उसको किस तरह से फिर देखा जाएगा? पिछले 70 सालों में सड़कें नहीं बनी थी क्या? पिछले 70 सालों में जब मुल्क आजाद हुआ था, जब बैलगाड़ी चला करती थी, आज मोटर गाड़ी चल रही है, तो ये मोदी जी ने बनवाई है। मेट्रो ट्रेन तो पहले से चलती आ रही है। मेट्रो ट्रेन जो आगरा में चली है वो अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का क्या प्रोजेक्ट है? सड़कें तो पहले से बनी थी। भाई सरकार की जिम्मेदारी होता है, कुछ ना कुछ तो करोगे आप, या तवे में बैठ के केवल रोटियां सेकोगे? जो सड़कें हैं, योगी जी ने तो कहा था 90 दिन में गड्ढे मुक्त सड़कें दूंगा। मैं आपको आगरा के अंदर हजारों सड़कें ऐसी दिखा दूंगा जिसमें 2-2 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। तो किया क्या है इन लोगों ने? इन लोगों ने मीडिया को मैनेज किया है, बैठ के कोरी कोरी बातें की है, और मीडिया को मैनेज से ये हुआ कि देश की जनता को जो उन्होंने चाहा मीडिया ने वो वही दिखाया। अभी भी मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, ये मैं नहीं मान सकता कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वही आप दिखा दोगे, आप इसको भी एडिट करके दिखाओगे। चलिए, इतनी छूट जरूर डिजिटल मीडिया में रहती है कि हमें जो आपने कहा वो हम जरूर दिखाएं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपना बात रखने के लिए। आइए आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा भाई साहब ने अभी कहा, मोदी सरकार आगरा को लेकर शायद उतनी सीरियस नहीं थी, चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो। इससे लगता है कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज को ही दरकिनार करने की कोशिश है, कि ऐसा देखा जाता है? हकीकत कुछ और है और बनावटी कुछ और है। अच्छा। मोदी ने जब से 2014 से जो है सरकार आई तो लफ्फाजी की है। अच्छा। और उन लफ्फाजों में उन्होंने कहा 15 लाख जनता को मिलेंगे, और साहब जो नोटबंदी कर दी, और इससे ये जो है काला धन बाहर आएगा। नतीजा क्या हुआ? बहुत बुरे जो है नताइज सामने आए। और आपने लॉकडाउन कर दिया, जैसे अभी बताया कि हजारों मजदूर सड़कों पर जो है चलने पे मजबूर हो गया। सैकड़ों अपनी लाशों को गोद में लिए हुए बच्चों की भी लोग जा रहे हैं। क्या ये मोदी को दिखता नहीं है? क्या जो सरकार अंधी है, ये वहां बैठे हुए हैं, ये सब देख रहे थे? कितना बड़ा जुल्म किया इन्होंने देश की जनता के साथ, ये जो है उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं। ज्यादा जो कांग्रेस ने किया पहले, कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी। अच्छा। कांग्रेस इतनी बुरी नहीं है, सारा डेवलपमेंट कांग्रेस के जमाने में हुआ, और इन्होंने 10 साल के अंदर देश को बेच दिया। इन्होंने ट्रेनें बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, किला ताजमहल बेच दिए, ये तमाम इमारतें बेच दी, LIC बेच दी, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये सारा संपत्ति देश की जो है बेचे जा रहे हैं। तो ये इनमें फर्क है बहुत बड़ा। मुसलमानों को तो ये एक नजर नहीं भाते, ये चाहते हैं कि मुसलमानों का जितना एक्सप्लॉयटेशन किया जाए वो किया है। बीजेपी की सरकार में इंसानों की कोई कीमत नहीं है। जानवरों की कीमत हो सकती है, लेकिन इंसानों की, एक गाय के लिए जो है अब इंसान को मारे डालना है, जबकि सारी दुनिया में कहते हैं भाई गाय एक एनिमल है। लेकिन हम अगर यहाँ पूछते हैं तो हम इज्जत करते हैं गाय की, हम गाय का गोश्त नहीं खाते हैं। ना हमारे मुफ्तियों ने कहा गाय का गोश्त मत खाइए। यहाँ 300 साल मुगलों ने हुकूमत की, उनके जमाने में गाय नहीं कटी। ये बाबर ने कहा कि भाई यहाँ गाय पूजी जाती है हुमायूं से, और यहाँ पर गाय को बंद कर देना। तो ये हमारे जज्बात हैं और हमारे बुजुर्गों के जज्बात हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए की ये संपत्तियां, विरासत है कौम की, ताजमहल, किला और जो इमारतें हैं यहाँ, उससे करोड़ों रुपया रोज जो है यहाँ अर्निंग होती है, रेवेन्यू होता है। क्या आप जो है मुसलमानों को कुछ देते हैं उसमें से? चलिए, कुछ नहीं देते। तो यानी असंतुष्ट है मुसलमान समाज जो है, और आपने जो कारण बताया वो लाजमी भी है। मैं इसमें जरूर आपसे असंतुष्ट नहीं, देखिए असंतुष्ट नहीं है। हम तो चाहते हैं न्याय चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए। चलिए, आप सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जनता का पिता होता है। बादशाह जो है वो जनता का पिता होता है। तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम इस मुल्क के जो बाशिंदे हैं, और जितने भी हिंदू और मुसलमान सब जो भी इस मुल्क में रहते हैं, सब भाई भाई हैं आपस में। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए मुसलमानों के। अब आप खुलेआम न्याय बिक रहा है, अदालतें बिक रही हैं, कहीं कोई पुरसाने हल ही नहीं है मुसलमान का। ऐसे में क्या होगा? हमारी खामोशी को जो है हमारी कमजोरी मत समझो।
चलिए ठीक है, आपने अपना मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द जैसा भाईजान ने अभी बताया मैं उससे लूंगा, एक न्याय और दूसरा कांग्रेस का रूल कि कांग्रेस सत्ता ऐसी नहीं थी। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी उसमें कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे घोटालों के, भ्रष्टाचार का, तब देश में एक लहर बनी थी। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी का समय खत्म हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो जनता जो है अपना मन बना चुकी है। अच्छा। और जनता आने वाले टाइम में बता भी देगी कि जनता किसके साथ है। जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस के ऊपर जो है काफी आरोप लगे, तो वो सत्ता से चली गई, इसीलिए उसके ऊपर आरोप लगे। अगर इनका टाइम भी ऐसे आ गया तो इनके ऊपर भी जनता आरोप लगा रही है, तो इनको भी जाना चाहिए। अच्छा। तो एक नया जो है सूरज हिंदुस्तान के अंदर उदय हो, जिससे कि सबसे पहले युवाओं की बात करें। युवा आज जो बेरोजगार डोल रहा है, जो आज पकौड़े बनाने पे मजबूर है, चाय बेचने पे मजबूर है, एक पढ़ा लिखा इंसान जो वेल ग्रेजुएट आदमी है वो रिक्शा चला रहा है, तो ये कहाँ का मतलब वो है? बिल्कुल। ये देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इसी के अंदर युवा जो है बेरोजगार डोल रहा है, बिल्कुल। इसके कंधे पे पूरे देश की जो है कमान रहती है। बिल्कुल। तो ये आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में स्थिति बद से बदतर हुई है। जी, चलिए ठीक है। बिल्कुल। राजनीति में अक्सर ये हो जाता है कि अक्सर छीटाकशी दोनों तरफ से होने लगती है, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा पहले नहीं था, आप कांग्रेस के जमाने के देखिए। खैर वो आंकड़ों की बात है। एक बार आपसे मैं जानना चाहूंगा बहुत जल्दी, आगरा में खास करके अभी तक हमने देखा जो यहाँ पर सिटिंग MP हैं आपके, वो बीजेपी के, किस तरह का उन्होंने काम किया और क्या उम्मीदें उनसे थी? इस बार क्या बेहतर हो सकता है या फिर बदलाव की आवाज? काम तो कुछ भी नहीं करा है उन्होंने। अच्छा। सिर्फ नाम करा है, अपना सिर्फ नाम करा है। बिना काम के नाम हो जाता नाम है? होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सरकार ही नहीं की है तो नाम तो इनका पहले ही होगा। एक शख्स को हमने बुलवाया तो हमसे वो कहने लगे साहब वोट किसको दोगे आप? अरे वोट तो हमारा अधिकार है, हम किसी को भी दें। ये तो बंद कोट रही है, ये आपका कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपकी गिनती करूंगा पोलिंग पे। ये कौन सा तरीका होता है? ये तो न्याय हम मान सम्मान दे रहे हैं और सामने वाला हमसे ये पूछ रहा है कि आप वोट किसको दोगे। ये आपको किसने कहा? अब क्या आप नाम भी खोलना चाहते हैं, मगर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने किया। अच्छा जी। और दूसरी बात, इतना बांट दिया है इस देश को झगड़े लड़ाई में, हिंदू मुस्लिम में, बताइए ये अच्छी बात है? इस बात पर जरूर चिंता जाहिर की गई, और आगरा खास करके जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन। मैं मोदी जी से, आपके चैनल से ये माध्यम करता हूँ कि मोदी जी जो है अनाज ना दें, देश का विकास दें, देश का विकास दें, अनाज ना दें। जब हमारे युवा नौजवान नौकरी से बेकार हैं, कारोबार नहीं है, तो उन्हें अनाज की जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने अनाज कर दिया, वो बिल्कुल और बेकार हो गए। अरे बिजनेस दें, व्यापार दें, तो वो अपने कमाए खाएं, अनाज की क्या जरूरत है? सही मायनों में यही विकास होगा, यही विकास होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात किया। हम आएंगे आपके पास भी, आप उनसे जानना चाहूंगा, आप यंग वोटर हैं, जॉब को लेकर, फ्यूचर सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं। बदलाव की हवा चाहे जिस दिशा में भी चली, आपको लगता है कि बीजेपी के अलावा, अगर आप ऐसा सोचते हैं, दूसरी पार्टियां आपको वो चीजें देंगी जो बीजेपी नहीं दे पाई? ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा कौन सी सरकार किसको क्या देती है। और युवाओं की रही युवाओं की बात, सबसे पहले तो युवाओं को ये नौकरियां दें, चाहे कोई भी सरकार। जिस तरीके से वोटिंग होती है लाइन लगाकर, उसी तरीके से अगर लाइन लगाकर इंटरव्यू हो तो युवा देश का कहाँ से कहाँ पहुँचा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, चाहे कोई भी सरकार आए, सरकार युवाओं के लिए जरूर सोचे। युवाओं के लिए जरूर सोचे। चलिए 7 मई को वोट देने के लिए आप निकल रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, जरूर एक्सरसाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। यहाँ the opinion here is pretty clear, and what we have seen, what we heard from the participants here is pretty much of the fact that don't give us free ration, give us jobs. So there is one more person here whom would like to talk and know their opinion. भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा और आखिरी सवाल रखता हूं आपसे। 5 साल बीजेपी सरकार आई, 10 साल पूरे सत्ता में रही, इस बार 400 पार का उन्होंने नारा दिया है। वो तो कह रहे हैं कि ये प्रण है, लेकिन आपको लगता है क्या सिर्फ मुस्लिम समाज ही एक ऐसा वर्ग है देश में जो उनसे नाखुश लग रहा है, या फिर इसकी बयार आपको कहीं आसपास भी नजर आ रही है? देखिए, पहले तो ये जो सरकार 10 साल से काम कर रही है, इसने 10 साल में काम किए तो 10 साल की उपलब्धि गिनाए ना कि मैंने ये काम किए। वो तो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाने को तैयार हो जाते हैं। वो दिक्कत रही उनकी उपलब्धि। अब तो कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं,
देश के अंदर कि तुम्हारा मंगलसूत्र ये उतार के ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। तो इस तरीके की बात होनी चाहिए। जी देश के सबसे बड़े नेता इस तरीके की बात करेंगे तो आम जनता पे इसका क्या असर जाएगा लोगों के अंदर। आप पहले देखें देश के अंदर पहले ऐसी इस तरीके से हालात नहीं, यहाँ पे पहले ऐसे कभी रहे देश में, कभी नहीं रहे। चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास फाइनल क्वेश्चन के लिए आऊंगा। भाई साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जैसा इन्होंने भी कहा, देश के हालात जो अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है क्या कि सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं देगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, जो उन्हें करना है वही करेंगे? अगर ऐसा है तो एक शब्द जरूर घूम रहा है, वो है तानाशाही का। एक तो ये पार्टी है, क्या लगता है आपको आने वाली पार्टियां अगर सरकार बदलती है, मान लेते हैं, तो क्या उससे वो परहेज करेगी? ऐसा था, बहादुर शाह जफर जो थे, उन्होंने एक शेर कहा था, कितना बदनसीब है जफर कूचे यार में, 2 गज जमीन भी ना मिली तो के नहीं है। तो जो हाल कर रहा है बीजेपी वाले मुसलमानों का, बस। चलिए, शुक्रिया। ठीक है, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। अभी जो स्थिति लग रही है आपको, आप आगरा में रहते हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप पिक कर रहे हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें ग्राउंड रिपोर्ट तो? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, आज नौजवान बहुत परेशान जी। है। नौजवान को नीड है रोजगार की, महिलाओं को नीड है सुरक्षा की, ठीक है, और अच्छी व्यवस्था की, चिकित्सा की। आज ये आप एसएन मेडिकल कॉलेज जाके देखो, आगरे का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर आप चिकित्सा की सुविधा के नाम पे शून्य है, 0 है। अभी आज से 5 दिन पहले मेरे कजिन ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ रात को 2:30 बजे, पुलिस उसको एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। हम 2:40 में वहां पहुंच गए थे। पुलिस का जैसे ही फोन आया, 6 बजे तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। इवन उसके चेहरे पर ब्लड था, उसकी बॉडी पर ब्लड था, उसको मैंने अपने हाथ से थिनर से उसको साफ किया। ये व्यवस्था है यहाँ की। तो आप बात करो पिछले कि हमने 10 साल में क्या किया, क्या किया आपने 10 साल में किया? जुमलेबाजी की, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेले। आपने देश के विकास की बात नहीं की। आपने शिक्षा का क्या स्तर कर दिया? शिक्षा के जो कॉलेजेस थे, आपने उनकी फीस इतनी कर दी, जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग का है, वो उसमें पढ़ा ही नहीं सकता। और सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था ही नहीं है आपके पास। तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? पढ़ेगा लिखेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जब देश पढ़ेगा ही नहीं, फ्री के मुफ्त पे राशन पर रहेगा, तो देश गड्ढे में जाएगा। गड्ढे में ले जाने की तैयारी हो रही है देश की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आगरा है, ये बदलावों का शहर है, यहाँ सल्तनतें बदली हैं, और जिस तरह से आज यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई, और खासकर मुस्लिम वर्ग से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनसे बातचीत हुई, तो ऐसा लग रहा है कि सरकारें आती जरूर हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के नाम पर, लेकिन अक्सर जो झुंझलाहट नजर आ रही है वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर होती है। और क्या यही मुद्दे एक बार फिर से कारण बनेंगे उस बदलाव की हवा की, जो एटलीस्ट आगरा में बहती हुई दिख रही है, सुनने में आ रही है? इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया के साथ बने रहें। कैमरामैन इमरान और राजेंद्र भंडारी के साथ मैं पंकज मिश्रा, वन इंडिया न्यूज के लिए।